वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं रूल्स, जिन्हें कहा जा रहा है आईटी रूल्स 2021, जिनमें दिए गए हैं इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिकल कोड। ये कोड जो है, ये एक्ट है आईटी एक्ट, उसी के अंडर जो अनाउंस किए गए रूल्स। तो इन रूल्स में क्या लिखा है, कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, कैसे हमारी ये डिजिटल लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, तो वीडियो में देखते हैं। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो इन रूल्स बनाने का जो मोटिव है वो दिया गया है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, इनको अकाउंटेबल बनाएंगे इंडिया में। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए ये रूल्स लाए गए हैं। तो जो भी मिस यूज होगा, इनका अब्यूज होगा इन प्लेटफॉर्म्स का, तो उसके लिए ये रूल्स लाए गए हैं, उसके लिए अकाउंटेबल बनाया गया है इनको। और इसके साथ में कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई भी जो रिड्रेसल है, कोई भी कंप्लेंट है, वो रिजॉल्व करनी पड़ेगी इन प्लेटफॉर्म्स को। और इन्होंने कहा है कि जो भी क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने की बात की जा रही है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाएगा, इनको रूल्स को लाके उनको भी एड्रेस किया है इन रूल्स में। इन्होंने कहा है कि जो राइट्स हैं, राइट टू क्रिटिसाइज एंड डिसएग्री जो है, वो एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी में। तो इसके साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी माने और जो इंडिया में लॉज चलते हैं, जो रूल्स हैं, उनको भी माने। तो इसी के लिए जो रूल्स हैं ये लेके आई है गवर्नमेंट। तो कौन कौन सी इंप्लीकेशंस होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे? एक तो 180 दिन तक जो डेटा है, यूजर्स का डेटा है, वो गवर्नमेंट कह सकती है कि आप सेव करके रखो। हम 180 दिन तक जो डेटा है वो मांग कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा जो है वो 6 महीने तक सेव करेगी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सेकंड ये है कि पीरियडिकली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी पोस्ट जो है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है और किन पोस्ट को रिमूव किया है। तो मंथली जो है एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी हर प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट के लिए। तो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन रूल्स को नहीं मानता, तो उसे देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस देश में जो है वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता। तो जो सेफ हार्बर की प्रोविजन है उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो कोई भी प्लेटफॉर्म है उसे अपना प्लेटफॉर्म बंद करना पड़ेगा या इंडिया से हटाना पड़ेगा वो सर्विस। तो हो सकता है कि कुछ जो सर्विसेज हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आने वाले टाइम में कुछ बंद होते भी दिखे आपको। तो हर कोई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सेटअप करना पड़ेगा अपना ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इन रूल से क्या होता है, एक तो उनको रखना पड़ेगा अपना चीफ ग्रीवियंसेस ऑफिसर, और उसके अंडर होंगे ग्रीवियंसेस ऑफिसर जो 24 घंटे तक कंप्लेंट्स हैं वो लेंगे। और इसके साथ में जो 3 लेवल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है वो भी रखना पड़ेगा। पहला तो है सेल्फ रेगुलेशन, के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सेल्फ रेगुलेट करें। सेकंड है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज। तो ऐसी एक बॉडी बनानी पड़ेगी कुछ 4 या 5 लोगों की, जिनमें जो है वो हाई कोर्ट के जजेस आएंगे, जहां एमिनेंट पर्सनैलिटीज आएंगी। तो उनकी एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो रेगुलेट करेंगी। थर्ड ये है कि ओवरसाइट मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट ऐसी एजेंसी लेके आएगी या गवर्नमेंट ऐसी ड्यूटी देगी किसी एजेंसी को कि सारी एक्टिविटीज को वॉच करे, और गवर्नमेंट जो है वो ओवरसाइट करेगी सारी एक्टिविटीज को। गवर्नमेंट सारी एक्टिविटीज पे ध्यान रखेगी कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, और इनको ऑर्डर्स देगी कि ये वाली पोस्ट जो है वो आप डिलीट कर दो। इसके साथ में इन्होंने ये कहा है कि ये हम वुमेन्स की जो है डिग्निटी के लिए लेके आए हैं, कि कोई भी जो है अनलॉफुल जो एक्टिविटी है वुमेन्स के अगेंस्ट कोई पोस्ट जाती है तो वो इनको रिमूव करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इनको कंप्लाई करना पड़ेगा, ये जो गाइडलाइंस है, ये जो रूल्स हैं। तो इन रूल्स को आने से क्या क्या करना पड़ेगा इनको? एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। सेकंड है कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना पड़ेगा जो 24/7 रहेगा, और उसके साथ में ग्रीवेंसेस ऑफिसर रहेगा जो लोगों की कंप्लेंट्स लेगा। और इनको मंथली जो है अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कि हमने कितनी जो ग्रीवेंसेस थे उनको रिजॉल्व कर दिया है, कौन कौन सी पोस्ट है वो डिलीट की हैं। और इसके साथ में एक और चीज कही गई है कि जो भी फर्स्ट ओरिजिनेटर है पोस्ट का, उसकी जो ट्रेसिंग है वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करके गवर्नमेंट को देंगे कि किसने जो पोस्ट है वो ओरिजिनेट की है, बाद में जो फॉरवर्ड की है लोगों ने। तो जो ओरिजिनेटर होगा उसकी इंफॉर्मेशन भी इनको देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जब भी मांगी जाएगी। तो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनपे? तो कोई भी ऐसी पोस्ट जो सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हार्म करती है, ऐसी पोस्ट जो है वो रिमूव की जाएंगी। और इसके साथ में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है जो, तो इस तरह की जो पोस्ट होती है कोई भी, उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है 5 साल तक की। तो जो भी ऐसी पोस्ट क्रिएट करेगा उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे उनका कोई फिजिकल एड्रेस होगा इंडिया में, कि इंडिया में कहां पे जाके गवर्नमेंट जो है इनको अप्रोच करेगी। इसके बाद में है वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड।
तो इसमें है कि अगर कोई भी यूजर जो है वो अपने आप को वेरीफाई करना चाहता है, कोई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरीफाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। ऐसा वॉलंटरी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो कौन कौन सी जो पोस्ट हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो रिमूव की जाएंगी सोशल मीडिया से। तो इसमें है कि कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर करती है, हमारी अगर जुडिशरी कोई ऑर्डर करती है तो वो वाली पोस्ट जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट या उसकी कोई एजेंसी भी चाहती है कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन डिलीट करनी ही पड़ेगी। तो एक तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, एक जुडिशियल ऑर्डर है, तो दोनों की जो बात है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को माननी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें टाइम जो दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ये दिया गया है 3 महीने का, कि 3 महीने में जो भी चेंजेस करने वाली है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो सभी कर लें। तो वो सभी इंटरमीडिएट्स कर लें। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद जो है वो सारी जो बातें गवर्नमेंट की है या कोर्ट्स की है वो सभी को माननी पड़ेंगी। अगर नहीं मानेंगे तो इनका जो प्लेटफॉर्म्स है, इनकी जो सर्विसेज है वो खत्म की जा सकती है इंडिया में से। इसके बाद में है कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल मीडिया। तो ये वो है कि अगर कोई हम अमेजोन पे या नेटफ्लिक्स पे कोई वीडियोस देखते हैं, कोई सीरीज देखते हैं या कोई हम ऑनलाइन न्यूज देखते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो दी गई हैं। पहला तो है कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स है, कोई भी अगर सीरीज लेके आए, कोई भी वीडियो लेके आए, कोई भी मूवीज लेके आए तो उनके लिए जो रेटिंग है वो कैसे करेंगे। पहली कैटेगरी है यूनिवर्सल, उसमें कोई भी देख सकता है। देन है यूनिवर्सल एडल्ट, एडल्ट में क्या है 7+, तो 7+ वाले जो है वो देख सकते हैं। देन है 13+, देन 16+ और ए है। यहाँ पे 18+ नहीं लिखा, यहाँ पे अडल्ट कर दिया उसे, तो कोई भी 18+ वाली होगी उसे अडल्ट माना जाएगा। और यहाँ पे एक फैसिलिटी और देने के लिए कहा है कि पेरेंटल लॉक जो है वो भी प्रोवाइड किया जाए। जो भी अगर पेरेंटल लॉक को ऑन करेगा वो यूनिवर्सल एडल्ट 13+ से ऊपर की जो कोई भी वीडियोस है वो नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एज वेरिफिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा गया है कि सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो एज वेरीफाई करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाएं। तो इसके साथ में दिया गया कि कोई भी ऑनलाइन न्यूज वाला है या डिजिटल मीडिया वाला है उसको कौन कौन सी बातें माननी पड़ेगी। तो उसमें है कि जो भी पब्लिश कर रहा है न्यूज, पब्लिशर ऑफ द न्यूज है ऑन डिजिटल मीडिया टू ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द पीसीआई एंड द प्रोग्राम कोड ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ पीसीआई को मानना पड़ेगा। ये वाली जो गाइडलाइंस है इनको भी माननी पड़ेंगी। जो टीवी पे न्यूज आती है वो तो मानते ही हैं। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। बहुत सारे जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं इसके लिए आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छे रूल्स लाए हैं, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहली तो बात ये है, तो इसमें सिर्फ 171 लोगों की, 171 लोगों की जो कमेंट्स है वो आई हैं, सजेशंस आई हैं। ये इतनी बड़ी कंट्री है, इतने करोड़ लोग हैं इसमें, इतनी पॉपुलेशन है इसमें, और 50 करोड़ से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो इंटरनेट के यूजर्स हैं, और इनमें से सिर्फ 171 सजेशंस आई हैं। ये एक बहुत ही लिमिटेड सी चीज है कि गवर्नमेंट ने ज्यादा सजेशंस मांगी ही नहीं है या लोगों ने अपनी सजेशंस नहीं दी है। तो सिटीजन की कंसल्टेशन जो है वो यहाँ पे एकदम जीरो है। लोगों को पूछा ही नहीं गया कि ऐसे जो रूल्स हैं वो आएंगे। तो यहाँ पे जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो जीरो है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आई है तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो इंडिया में अपनी सर्विसेज खत्म कर दें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो उसने पहले ही लॉन्च कर दी है कि ट्विटर के लिए कौन सी ऐप होगी, रिप्लेसमेंट ऐप होगी, व्हाट्सएप के लिए कौन सी रिप्लेसमेंट ऐप होगी। तो गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ जो है अपने कंट्रोल में लेना चाहती है यहाँ पे। सेकंड जो है कि फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे जाएगी। अगर बाहर की कंट्रीज नहीं आएंगी यहाँ पे आके रिसर्च नहीं करेगी, यहाँ पे आके अपना बेस नहीं खोलेगी, तो टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च होनी है, रिसर्च होकर जो टेक्नोलॉजी निकलनी है वो इंडिया में आएगी ही नहीं। तो इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाएगा। और इसके साथ में यूजर्स की जो प्राइवेसी है वो भी हार्म हो सकती है। जैसे व्हाट्सएप को या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को कहा गया है कि ओरिजिनेटर फाइंड करना है आपने कि कौन सा ओरिजिनेटर था किसी मैसेज का। तो जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उनको अगर डिकोड करके देखा जाएगा तभी वो निकाल सकते हैं कि कौन ओरिजिनेटर है। तो हो सकता है कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है वो खत्म हो जाए। तो जिस एंड टू एंड एनक्रिप्शन को लेकर हम काफी चर्चा कर रहे थे कि व्हाट्सएप जो है ये हार्म कर रहा है हमारी प्राइवेसी को, तो हम सिग्नल में जा रहे थे या टेलीग्राम में जा रहे थे। तो अब गवर्नमेंट अगर ये वाले रूल्स लेके आएगी तो प्राइवेसी जो है वो भगवान भरोसे ही होगी। और इसके बाद में है कि गवर्नमेंट जो है वो सारा मैकेनिज्म लेके आएगी कि सभी को वो जो है ओवरसाइट करेगी, सभी का जो है ध्यान रखेगी कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स अगर कोई लेके आएगी गवर्नमेंट कि ये वाली जो पोस्ट है या ये वाले लोग जो हैं इनके अकाउंट डिलीट कर दो,
तो वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है गवर्नमेंट की तरफ से छीनी जा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है सभी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया को छोड़ के जाते हैं, कौन कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन रूल्स को कंप्लाई करते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो। थैंक यू वेरी मच।